अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि EPS 95 पेंशन अब आप सभी को कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जितने भी EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति हैं वो काफी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात को संसद में उठाई गई और यहाँ तक कि ये प्रोटेस्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट तक ये बात को पहुंचाई गई है। तो अब आप सभी को जितने भी EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब कितनी पेंशनें मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं इसका पूरा नाम जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित की जाती है। ये एक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो कि 1995 में लाया गया था, जिसे कि EPS 95 भी कहते हैं। हम बात करेंगे कि आप सभी को EPS 95 पेंशन कितने मिलने वाली है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारक की संख्या 81 लाख से अधिक है और इसे संचालित कब यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी 1995 में, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उन सभी व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि जो उनको रकम मिलती है, जो उनको राशि मिलती है वो प्रति माह 1000 मिलती है, जिसके कारण सभी व्यक्ति काफी नाराज हैं कि हमारे पेंशन को, हमारे EPS 95 पेंशन को बढ़ावा जाए। यानी जितने भी EPS 95 वाले हैं वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई है और वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे कि आप दिल्ली की प्रोटेस्ट देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट हुई और कर्नाटका में, यानी भारत के सभी बड़े बड़े राज्यों में इस प्रोटेस्ट को किया गया, जिसके कारण ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे लाभार्थी संगठित क्षेत्र निजी कर्मचारियों द्वारा, जैसे कि उद्देश्य इसका ये है कि जिनकी आयु 58 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जैसे कि अब हम बात करेंगे योगदान कैसे होता है। एक कर्मचारी का EPF में योगदान अलग रहता है, जैसे कि कर्मचारियों का जो योगदान रहता है वो EPF में योगदान अलग तरीके से रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.63 पेंशन फंड यानी EPS में जाता है, जो कि ये सारा EPS में जाता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार अधिकतम यानी केंद्र सरकार का कहना है कि 15,000 वेतन सीमा तक 1.16 योगदान देती है, यानी जिनकी सैलरी 15,000 है वो वेतन 1.16% देती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साफ जैसे कि पात्र व्यक्ति कौन है, यानी EPS 95 किन्हें मिलती है। जैसे कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक, क्योंकि अब इसमें आयु और सीमा को भी कम कर दिया गया है। जैसे कि 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, यानी जो व्यक्ति कर्मचारी हैं जो प्राइवेट निजी कंपनियों में काम करते हैं उन सभी व्यक्तियों को EPS 95 की पेंशन मिलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्तमान पेंशन स्थिति की, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया और सरकार पे ये दबाव बना है कि अब आप सभी EPS 95 पेंशन को बढ़ोतरी करें और जितने भी प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारी, जितने भी हमारे माता पिता, जितने भी हमारे भाई करते हैं इसमें काम, उन सभी व्यक्तियों को इसमें EPS 95 पेंशन में ज्यादा से ज्यादा लाभ दी जाए। जैसे कि यहाँ पे बात हम करते हैं कि वर्तमान स्थिति इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह, जिसके कारण 1000 काफी कम रकम है, जिसके कारण प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट की जा रही है। जैसे कि अगर गणना यानी प्रति माह 1000 से कम आती है तो सरकार बजट यानी यहाँ पे बताया गया है कि बजटीय सहायता यानी आप सभी को 1000 यानी प्रति माह 1000 देती है। जैसे कि हम अब बात करेंगे अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम कितनी मांग है और आप सभी की कितनी मांगे रखी गई है कि जो भी EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनकी कितनी मांगे हैं। जैसे कि अधिकतम पेंशन 15,000 वेतन सीमा, यानी आपकी आयु 35 साल है और आपकी
पेंशनें, ये जैसे कि आपकी सैलरी 15,000 तक है तो वहां पे बताया गया है कि आप सभी को जैसे कि 35 वर्ष सेवा पर लगभग 7500 आप सभी को EPS 95 का लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि हम अब बात करेंगे आप सभी को कितना मिलता है। जैसे कि यहाँ पे वास्तविक वेतन पर योगदान चुनने वालों की पेंशन अधिक हो सकती है, यानी जो आप सभी के वास्तविक वेतन है, यानी जैसे कि आपकी सैलरी जिस व्यक्ति की यहाँ पे बताया गया है कि 15,000 है और आपने ये कंपनियों में 35 वर्ष तक काम किए तो आपको 7500 दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शीर्ष न्यायालय के निर्णय के बाद यानी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आप सभी को जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक वो काम कर लिए है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। और अभी ये जो शीर्ष न्यायालय की तरफ से आदेश को जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण ये शीर्ष न्यायालय की बात गई और वहां से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसे कि वहां पे फैसला ली जाएगी उसके बाद जो व्यक्ति अपनी आयु यानी वो 35 वर्ष तक कंपनी में काम करेंगे उन्हें 7500 की प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि 9,000 यानी 9,000 किस व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि 7500 से लेकर 9,000 सभी व्यक्तियों की मांग है। मगर यहाँ पे हम बात करेंगे 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग, यानी सभी मांग 7500 से लेकर 9,000 तक कर रहे हैं। जैसे कि श्रमिक संगठनों की मांग न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाए, यानी सभी की मांग है कि हमारे जो प्रति माह 1,000 रुपये आता है अब 1,000 रुपये नहीं बल्कि हमें प्रति माह 9,000 चाहिए। मगर ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर आपकी जैसे कि सैलरी अगर 15,000 की आती है और आपने कंपनी में 35 वर्ष तक काम किए तो आपको 7500 मिलेगी। यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि लगभग पेंशनर्स कितने हैं, तो यहाँ पे 47 लाख इससे प्रभावित पेंशनर होते हैं। जैसे कि मामला सांसद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुकी है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तक ये तो बात पहुंच गई है, मगर आप सभी को EPS 95 वाली पेंशन कब बढ़ेगी अभी इसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई खुलासा जारी नहीं किया गया है कि आप सभी को कब बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सरकार की तरफ से क्या दलील पेश की जा रही है। जैसे कि EPS 95 पेंशन यानी बेनिफिट कंट्रीब्यूशन प्लस बेनिफिट यानी मॉडल है। जैसे कि आप सभी को EPS 95 पेंशन मिलती है, जैसे कि सीधी 9 गुना वृद्धि से पेंशन फंड पर भारी वित्तीय दबाव होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 1,000 मिलती है, मगर जैसे ही आपकी मांग 7500 से लेकर 9,000 के बीच में है तो सरकार का कहना है कि भारी वित्तीय दबाव यानी वित्त मंत्रालय पर इसका काफी असर पड़ेगा और इसका भारी नुकसान होगा, जिसके कारण अभी EPS 95 पेंशन को नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे एक्चुअरियल मूल्यांकन होता है ताकि फंड की स्थिरता बने रहे। जैसे कि इस फंड में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, जिसके कारण आप सभी की EPS 95 में पेंशन में कुछ न कुछ बदलाव होते रहे। जैसे कि अब हम बात करेंगे वेतन सीमा यानी सैलरी की बात होगी। जैसे कि यहाँ पे वर्तमान सीमा यानी जिनकी सैलरी 15,000 है उन सभी व्यक्तियों को 7500 दी जाएगी और जिनकी सैलरी अगर 35 है तो उनको 9,000 तक दी जाएगी। और आपको करना क्या है, जैसे कि जो व्यक्ति 10 साल अधिक यानी आप सेवा 45 साल करेंगे तो आपको 9,000 दी जाएगी और जो व्यक्ति 35 वर्ष तक सेवा करेंगे उन्हें 7500 दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में वेतन सीमा की समीक्षा का निर्देश दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दिया है कि अब आप सभी की EPS 95 पेंशन धारक के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अगर सीमा 25,000 होती है तो 10 साल सेवा लगभग यानी 35,000 पेंशन, यानी आप सभी की जैसे 10 साल सेवा अधिक होगी तो पेंशन आपको इतना 3500 और जिस व्यक्ति की सेवा कम है
उन्हें कम मिलेगी और जिनकी सेवा ज्यादा है कंपनियों में उन्हें ज्यादा मिलेगी। जैसे कि 35 साल सेवा लगभग आप सभी को 12,500 तक पेंशन दी जाएगी। यानी आप अगर सेवा 35 साल से अधिक करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है। जैसे कि यानी सीधे 9,000 न्यूनतम लागू करना अभी कठिन दिखता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 गुनी बढ़ा दिया जाए तो अभी वित्त मंत्रालय पर दबाव बनेगी, जिसके कारण अब आप सभी को धीरे धीरे प्रक्रिया होगी, जिसके कारण आप सभी का अभी पेंशन नहीं बढ़ी है। जैसे कि 9,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग अभी विचाराधीन है, यानी सभी व्यक्ति की मांग है, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। जैसे कि ज्यादा संभव है कि वेतन सीमा बढ़े और जैसे कि फॉर्मूले के अनुसार धीरे धीरे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेंशन बढ़ेगी, मगर एक बैग आप सभी के 7500 से लेकर 9,000 तक नहीं होगी, धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि अंतिम निर्णय आप सभी के सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस को जारी किया जाएगा तो हम आप सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं और आपकी डिमांड कितनी है और आपकी मांग EPS 95 पेंशन को लेकर कितनी है, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।